हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू गॉसिप एंड ग्रेस। इंटरनेट पर अगर कंटेंट कॉपी होता है ना, तो दो चीजें होती है। या तो बंदा चुप रहता है या फिर पूरा सिस्टम हिला देता है। और इस बार सिस्टम हिलाया है निशु तिवारी ने, और सामने है ठगेश। कॉपी वॉर है, ईगो क्लैश है, या फिर सब कुछ प्लान्ड क्लाउड का गेम। आज यही देखेंगे। ये कहानी स्टार्ट होती है इंस्टाग्राम रील से। निशु तिवारी एक रील पोस्ट करती है जिसमें वो डायरेक्टली बताती है कि ठगेश उनका कंटेंट कॉपी कर रहा है। ये रील पोस्ट होने के बाद लोगों के रिएक्शंस आने स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ लोग यहाँ पर बोलते हैं कि कंटेंट सब सेम ही होते हैं। दूसरी साइड लोग कहते हैं कि आईपी चोरी हो रही है। और यहाँ से ये सिर्फ कंटेंट का इशू नहीं रहता, ये इंटेंट और टाइमिंग का इशू बन जाता है। निशु का कहना है कि उन्होंने एक यूट्यूब सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें वो पुराने इंटरनेट वायरल फेसेस को ढूंढ के उनकी करंट लाइफ एक्सप्लोर करती हैं। जैसे जो लोग एक टाइम पर हर जगह मीम्स में थे, सॉन्ग्स में थे, रील्स में थे, आज वो कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट पर उनकी पहली वीडियो काफी अच्छा परफॉर्म करती है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, ऑडियंस इंटरेस्टेड थी, और नेचुरली निशु उसका सेकंड पार्ट प्लान करना स्टार्ट करती हैं। तो यहीं पर उनका क्लेम ये है कि ठगेश ने उनकी एग्जिस्टिंग वीडियो देख के सेम स्ट्रक्चर, सेम अप्रोच और ऑलमोस्ट सेम लोगों के साथ अपनी वीडियो बना दी। प्रॉब्लम यहाँ आइडिया का नहीं था, प्रॉब्लम यहाँ पे एग्जीक्यूशन और ओवरलैप का था। इस वीडियो के इंट्रो में ठगेश बोलते हैं कि इस टॉपिक पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं, लेकिन एडिटर सिर्फ निशु के वीडियो का थंबनेल दिखाता है। यहाँ पे निशु को लगता है कि बहुत सारी वीडियोस का मतलब सिर्फ एक ही क्यों दिखाया गया। वो कमेंट भी करती है, और यहीं से ठगेश उनके इंस्टाग्राम पे उन्हें मैसेज करते हैं और पूछते हैं, आर यू अपसेट, मैंने सेम टॉपिक पे वीडियो बना दी। तो निशु उस टाइम इस इशू को इग्नोर कर देती है। वो सोचती है कि एक वीडियो ही है, कोई बात नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं होती। निशु अपने सेकंड पार्ट की शूटिंग स्टार्ट करती हैं। वो ढिंचैक पूजा और ओम प्रकाश मिश्रा जैसे वायरल फेसेस के साथ शूट कंप्लीट भी करती हैं। जनवरी में शूटिंग खत्म हो चुकी थी। उनका क्लेम ये है कि उन लोगों ने क्लियरली बोला था कि हम पहली बार किसी क्रिएटर के साथ ऐसा कॉन्सेप्ट शूट कर रहे हैं। इसके बाद निशु इंस्टाग्राम स्टोरी लगाती हैं और हिंट देती हैं कि सेकंड पार्ट आ रहा है। और उनके अकॉर्डिंग ठगेश ने ये स्टोरी देखी। फिर अचानक ठगेश भी एग्जैक्ट उन्हीं लोगों के साथ वीडियो शूट करके बहुत जल्दी अपलोड कर देते हैं। और यहीं से निशु को लगता है कि ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। यहाँ पे डिबेट और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि एक प्रोफेशनल वीडियो को शूट, एडिट, फाइनलाइज और अपलोड करना ओवरनाइट इजी नहीं होता। इसलिए निशु का ये मानना था कि ठगेश के पास ये प्लान पहले से था, और उन्होंने इंटेंशनली उनके अनरिलीज्ड प्रोजेक्ट को हाईजैक किया। निशु का कहना ये भी है कि जब आप एक बड़े क्रिएटर हो और सामने वाला कंपैरेटिवली स्मॉलर हो, तो आपके एक्शंस का इम्पैक्ट ज्यादा होता है। तो यहीं से ये सिर्फ कंटेंट का मामला नहीं, करियर और क्रेडिट का इशू बन गया। इस रील के रिस्पॉन्स में ठगेश भी एक वीडियो अपलोड करते हैं, और ठगेश अपने रिस्पॉन्स में काफी अग्रेसिव टोन लेते हैं। वो निशु को पागल औरत और हर 2-3 महीने में ड्रामा करने वाली बोलते हैं। तो ये पागल औरत का आपने रैंट सुन ही लिया होगा। पागल औरत इसलिए क्योंकि हर 2-3 महीने में ये उठेगी। पहले इसने फुकरा इंसान के अगेंस्ट बोला कि उसने मेरा वो उठाया, उसने मेरा ये उठाया, अब मेरे अगेंस्ट बोल रही है कि ठगेश का कहना है कि निशु एक ऐसी वीडियो को कॉपी बोल रही हैं जो अभी तक अपलोड ही नहीं हुई। और वो ये भी बोलते हैं कि उनके पास किसी की लाइफ को ट्रैक करने का टाइम नहीं है। और जो वायरल फेसेस थे, उन्होंने ठगेश को बोला था कि पहली बार उनके साथ शूट कर रहे हैं। तो यहीं पे स्टोरी दो वर्जन्स में स्प्लिट हो जाती है। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है। ठगेश के निशु को पागल बोलने पर निशु भी चुप नहीं रहती। वो ओपनली बोलती हैं कि पागल ठगेश खुद हैं, और उनका ये भी कहना होता है कि ठगेश की बुद्धि काम नहीं कर रही है। यानी यहाँ फाइट बिल्कुल प्रोफेशनल से निकलकर पर्सनल बन चुकी होती है। निशु ने ये भी कहा कि ठगेश को बार बार फुकरा इंसान का नाम लेना बंद कर देना चाहिए। उसका पॉइंट ये है कि हर बार किसी और के नाम से रेलिवेंस लेना जरूरी नहीं है। और निशु ने अपनी स्टोरी में ये भी बोला कि ठगेश का चैनल अब डेड हो चुका है, उसकी रीच और रेलिवेंस अब पहले जैसी नहीं रही। ये लाइन भी सीधी नहीं थी, और यहाँ पे अटैक चैनल की परफॉर्मेंस पर हुआ। इसके रिस्पॉन्स में ठगेश बोलते हैं कि वो निशु के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाले हैं, और उनका क्लेम होता है कि उस वीडियो को देखने के बाद निशु की ऑडियंस की रिस्पेक्ट उनके लिए जीरो हो जाएगी। ये स्टेटमेंट क्लियरली एक वार्निंग जैसा लगता है, जैसे ये फाइट अब और ज्यादा एस्केलेट होने वाली हो।
स्टेज पर बात सिर्फ कंटेंट कॉपी की नहीं रह जाती। दोनों ही लोगों ने एक दूसरे पर डेरोगेटरी रिमार्क्स कसे हैं। जो स्टेटमेंट्स दोनों ने एक दूसरे के लिए दिए हैं वो उस डिस्कशन को और ज्यादा अगली बना देते हैं और यहाँ पर ऑडियंस भी कंफ्यूज हो जाती है। लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या ये सच में एक रियल कंट्रोवर्सी है या फिर ये सब किसी अपकमिंग प्रोजेक्ट, कोलैब या वीडियो प्रमोशन के लिए किया जा रहा है। क्योंकि इंटरनेट पर पहले भी ऐसा हो चुका है जहां पहले क्रिएटर्स लड़ते हुए दिखते हैं और बाद में एक साथ वीडियो में आ जाते हैं। तो लोगों में कंफ्यूजन होना तो जेन्युइन है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या ये ईगो क्लैश है या फिर दोनों साइड से अटेंशन और रीच का खेल। सच क्या है ये शायद टाइम ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो देन डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और इस कंट्रोवर्सी पर आपके क्या ओपिनियंस हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड इफ़ यू आर न्यू हेयर देन प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।